हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे कि बजट 2024 के बाद क्या कैश लिमिट हमारी चेंज हुई है, पहले जैसी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कितना कैश हमें एक्सेप्ट करना है, कितना बैंक में डिपॉजिट करना है। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे जो बेसिक क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या बैंक में कैश को डिपॉजिट करने की कोई लिमिट है, तो आपका जवाब क्या होगा? हाँ है सर, हमने बहुत सुन रखा है कि सर बहुत लिमिट होती हैं बैंक में। सर इतने लाख से ऊपर ना नहीं जमा करना चाहिए, और जो है इतने लाख से ऊपर प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं इसका एक सिंपल आंसर देना चाहता हूं कि बैंक में कैश को डिपॉजिट करने की फिलहाल कोई लिमिट नहीं है। आप कितना भी कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। अब सर आपका होगा, सर हमने तो बहुत सी वीडियोस देखे हुए हैं, हमने पढ़ रखा है कि इतना अमाउंट अगर आप जमा करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए, लिमिट किस चीज की है? लिमिट इस चीज की है कि बैंक आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कितनी वैल्यू के ऊपर रिपोर्ट करता है। मतलब बैंक इनकम टैक्स को ये इंफॉर्मेशन देता है कि भाई मिस्टर ए ने इतने अमाउंट का कैश डिपॉजिट कर दिया है। इंफॉर्मेशन जाती है, बैंक आपको रोकता नहीं है, इनकम टैक्स आपको रोकता नहीं है उस लिमिट से ऊपर कैश को डिपॉजिट करने से पहले। लिमिट का मतलब ये होगा ना कि हम 10 लाख से ऊपर या 20 लाख से ऊपर पैसा लेके जाएं और बैंक मना कर दे कि नहीं हम तो डिपॉजिट नहीं करेंगे, तो इसको बोलेंगे कि लिमिट है। लिमिट किस चीज की है कि बैंक या कोई भी रिपोर्टिंग अथॉरिटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देता है कि भाई मिस्टर ए के अकाउंट में 10 लाख से ऊपर कैश या 20 लाख से ऊपर कैश डिपॉजिट हुआ है। अब आपके पास नोटिस आएगा एक्सप्लेन करने के लिए कि भाई ये पैसा कहां से आया, और अगर आपने एक्सप्लेन कर दिया तो बस कोई टेंशन नहीं। तो ये लिमिट कोई नहीं है। हाँ, लिमिट बैंक के लिए है कि उसको आईटी डिपार्टमेंट को ये रिपोर्ट करना होता है कि भाई इस अकाउंट में इतनी वैल्यू से ऊपर पैसा आ गया है, पूछो कहां से आया। अगर उसने बता दिया तो कोई टेंशन नहीं है। तो इसी सीरीज में सेविंग अकाउंट में लिमिट जो थी, जो है अभी, वो है 10 लाख रुपए पूरे साल की। ये पहले भी थी, बजट 2024 के बाद भी इसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं हुआ है। सेविंग अकाउंट में अगर आप एक पूरे साल में कैश का डिपॉजिट करते हैं 10 लाख से ज्यादा, तो आपके पास नोटिस नहीं आएगा बैंक की तरफ से। बैंक आईटी डिपार्टमेंट को बताएगा कि मिस्टर ए के अकाउंट में 10 लाख या उससे ज्यादा डिपॉजिट हो गया है। अब आईटी डिपार्टमेंट को लगेगा तो वो आपको नोटिस भेजेगा, और अगर आपने एक्सप्लेन कर दिया कोई टेंशन नहीं। तो ये तो हो गई साल की लिमिट। पर डे अगर आप एक सिंगल डे में जाते हो और 2.5 लाख या उससे ज्यादा कैश डिपॉजिट करते हो, फिर भी बहुत हद तक चांसेस हैं कि आपके ऊपर नोटिस सर्व हो सकता है। तो एक पूरे साल में 10 लाख से ज्यादा, सिंगल डे में 2.5 लाख से ज्यादा अगर आप कैश डिपॉजिट करते हो तो फिर इंफॉर्मेशन चली जाती है आईटी डिपार्टमेंट के पास और आपको आ सकता है नोटिस। तो कैश डिपॉजिट की कोई ऐसी लिमिट नहीं है। लिमिट कितनी है कि आप आईटी डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा। ठीक हो गया जी? ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। सर क्या विड्रॉल की भी कोई लिमिट होती है? तो जिस तरह डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं है, विड्रॉल की भी कोई लिमिट नहीं है। बस हाँ, अगर आपने बहुत हैवी अमाउंट में कैश विड्रॉ किया, पहले तो इसकी इंफॉर्मेशन एआईएस टीआईएस में भी आ जाती है, ठीक है, अगर आप कैश विड्रॉ कर रहे हो। उसके बाद आपसे एक्सप्लेनेशन मांगा जा सकता है कि आपने इतना हैवी कैश किस पर्पस से विड्रॉ किया है। बिकॉज आज हमने देखा है कि हर एक चीज की तो लिमिट है। एक्सपेंडिचर आप 10,000 से ऊपर कैश में कर नहीं सकते हो, किसी को आप कैश में पेमेंट कर नहीं सकते हो, कुछ आप कैश में परचेज कर नहीं सकते हो। तो कैश की नीड आपको हुई क्यों? अब ये डिपेंड करता है कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है। हो सकता है आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप ठेकेदार हैं, आपके अंदर जो है 500 लेबर काम करते हैं। अब लेबर को तो कैश में पैसा देना है। अब आप सोचिए 500 लेबर आपने किसी साइड पे लगा रखे हैं, सबको एक दिन में आपको 400-500 रुपए देना है, तो जाहिर सी बात है अब तो आप लाखों रुपए विड्रॉ करेंगे ही करेंगे। ऐसे केस में अगर नोटिस आता है और आप एक्सप्लेन करते हो और सब सारी चीजें अकाउंटिंग अच्छे से हो रखी है, आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, तो कोई टेंशन नहीं है, आराम से विड्रॉ करिए। अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए
तो दिक्कत हो जाएगी, फिर इसको अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर माना जाएगा और 100% पेनाल्टी लग जाएगी। माना जाएगा भाई कुछ ना कुछ तो झोलझाल हो रहा है। तो विड्रॉल की कोई लिमिट नहीं है, आराम से विड्रॉ करिए। अगर आपने एक्सप्लेन कर दिया अच्छी बात है, नहीं एक्सप्लेन कर पाए तो उसको अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर माना जाता है। और इसके अलावा हमें पता है कि भाई जब हम कैश विड्रॉ करते हैं तो 2% या 5% अगर आईटीआर नहीं फाइल किया है हमने पिछले सालों में तो 2% 20 लाख तक और 20 लाख से ऊपर 2% वरना 5% 1 करोड़ से ऊपर, तो ये हमारा टीडीएस कट जाता है। तो ये तो अलग चीज हो गई, यहां पर विड्रॉल की लिमिट नहीं है, हाँ आपका टीडीएस कट जाता है कैश के विड्रॉल पर। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। एफडी की भी लिमिट कितनी है? अगर आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट से एफडी क्रिएट करेंगे पूरे साल में 10 लाख की, पूरे साल की बात हो रही है, तो इसकी इंफॉर्मेशन भी चली जाएगी किसके पास? इनकम टैक्स के पास। और ये थोड़ा सा कंसर्निंग इश्यू है, बिकॉज एफडी कोई भी पर्सन इन्वेस्ट कब करता है? जब उसकी इनकम सफिशिएंट होती है, वरना तो डे टू डे एक्सपेंस होते हैं, किसी के पास पैसा बचता ही नहीं इन्वेस्ट करने के लिए। इन्वेस्ट वो करेगा जो पैसा बचाएगा। आपने 10 लाख रुपए की एफडी कर दी, इट मींस आपने 10 लाख रुपए की सेविंग थी जो आप अभी नहीं यूज करना चाहते हो, तभी आपने इन्वेस्ट किया। अब आपके ऊपर डाउट होगा, अब आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपकी इनकम कितनी है। जो पर्सन 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकता है, इट मींस उनकी इनकम भी ठीक ठाक होगी। तो अगर आपने पिछले साल आईटीआर ठीक ठाक फाइल करा है, एक्सप्लेनेशन है, अच्छी बात है। आईटीआर फाइल नहीं किया है, एफडी 10 लाख रुपए की है, तो भाई पैसा आया कहां से जो आपने एफडी में लगाया? आपके खर्चे कितने हैं, इनकम कितनी है, इतना पैसा बचा कहां से? तो ये सारी चीजें भाई एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी अगर एफडी 10 लाख से ऊपर हो जाती है तो। यहां पर भी ये पूरे साल की लिमिट है। देखिए अगर आप 31 मार्च को करते हैं 6 लाख की एफडी और अगले दिन यानी कि 1 अप्रैल को करते हैं 6 लाख की एफडी, टोटल हो गई 12 लाख। बट यहां पर इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स के पास नहीं जाएगी। क्यों? ये अलग फाइनेंशियल ईयर है, ये अलग फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, तो अगर आप मार्च के एंड में एफडी करने जा रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए, उसको ब्रेक कर लीजिए। अलग अलग फाइनेंशियल ईयर में आप अगर एफडी करते हो तो ये 6 लाख 10 लाख से नीचे है और ये भी 6 लाख 10 लाख से नीचे है, दोनों अलग अलग फाइनेंशियल ईयर में है, तब यहां पर बैंक आईटी डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन नहीं भेजेगा। लेकिन एक चीज मैं यहां पर रुक करके क्लियरिफाई कर दूं, कई बार ऐसा भी होता है कि किसी एसएससी ने 25 लाख रुपए कैश जमा कर दिया है सेविंग में, कोई नोटिस नहीं आया है, और ऑन अदर हैंड किसी ने सिर्फ 40,000 रुपए डिपॉजिट करा है और नोटिस आ गया कि भाई ये 40,000 आपने कहां से जमा किया है। तो ये रूल है, लेकिन ये रूल इनकम टैक्स अथॉरिटीज को मतलब बाउंडेशन में नहीं लाते हैं कि वो इसके नीचे नोटिस नहीं भेज सकते हैं। भेज सकते हैं। अगर 50,000 भी आपके अकाउंट में कैश जमा हुआ और डिपार्टमेंट को लग रहा है कि झोलझाल है, तो वो आपसे एक्सप्लेनेशन मांग सकता है। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि 10 लाख से नीचे आपने नोटिस कैसे भेज दिया। नोटिस तो वो 1 रुपए के लिए भी भेज सकते हैं अगर डाउट हुआ तो, लेकिन ये रूल है, इसको हमें ध्यान में रखना है ताकि हम नोटिस या अननेसेसरी जो कंप्लेंट्स होते हैं उनसे बच सके। ठीक हो गया जी। अच्छा सर, अगला क्वेश्चन जो बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है कि सर अपने बिजनेस अकाउंट में जो करंट अकाउंट होता है, क्या हम उसमें पर्सनल मनी डिपॉजिट कर दें? हमको कहीं से पैसा मिला, हम उसको डिपॉजिट कर दें? इसका आंसर एकदम क्लियरली है, नेवर। आप अपने करंट अकाउंट में, बिजनेस अकाउंट में कोई भी ऐसा पैसा मत डिपॉजिट करिए जो आपके बिजनेस का नहीं है, वरना उसको प्राइमा फेसी ये माना जाएगा कि आपके बिजनेस का पैसा है, उस पर इनकम टैक्स भी लगेगा, उस पर अगर जीएसटी में है तो जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। अगर नहीं पे किया तो माना जाएगा कि आप टैक्स की चोरी कर रहे हैं। अब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा और एक्सप्लेन आप नहीं कर पाएंगे बिकॉज हर केस में आपको नोटिस और पेनाल्टी लगती ही लगती है। बिकॉज जब आपका सेविंग अकाउंट है तो आपने पैसा वहां ना लेकर के बिजनेस अकाउंट में लिया, इट मींस ये आपकी सेल मानी जाती है। तो यहां पर आप प्रूफ करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो कभी भी कोई भी पैसा अदर देन बिजनेस अपने करंट अकाउंट में मत लीजिए, कभी भी नहीं। बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अच्छा सर, क्या कैश को एक्सेप्ट करने की भी कोई लिमिट है? किसी से हमें कितना कैश लेना है? तो यस, 2 लाख, इसको आप कहीं लिख लीजिए, याद कर लीजिए। 2 लाख से ज्यादा किसी भी पर्पस के लिए एक सिंगल डे में सिंगल पर्सन से आप नहीं ले सकते। आपने कोई पुरानी चीज बेची अपनी, ठीक है, किसी भी पर्पस से, अब आपको मिल गया 2 लाख से ज्यादा कैश में, नहीं ले सकते आप।
आप अगर उसको अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे, प्रूफ हो गया, तो जितना भी अमाउंट आपने लिया है उतने ही बराबर की पेनाल्टी लगेगी। 3 लाख रुपए लिया है, 3 लाख की पेनाल्टी। 5 लाख लिया है, 5 लाख की पेनाल्टी। तो ऐसा गलती मत करिए। जितना 2 लाख से ऊपर कैश लेंगे उतनी पेनाल्टी है, तो इस बात का ध्यान रखिए। अब कुछ लोग यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं, सर हमने कैश में लिया, खर्च कर दिया, तो कौन देखने वाला है? ठीक है ना। तो देखिए, आप बाइक चला रहे हैं, आप कार चला रहे हैं बिना लाइसेंस के, कोई पूछने वाला नहीं है ना। लेकिन जिस दिन आपको रोका गया, आपके लाइसेंस की चेकिंग हुई और पता चला कि आपके पास लाइसेंस नहीं है, उस दिन आपके ऊपर चालान कट जाएगा। यही होता है ना। सेम चीज इनकम टैक्स में है और दुनिया के हर लॉ में है। आप जब तक कोई क्राइम करते हैं तब तक सजा नहीं होगी जब तक आप पकड़े नहीं जाते हैं। सीधी सी बात है। सेम चीज इनकम टैक्स पे भी है। आपने 2 लाख रुपए कैश में लिया, खर्चा कर दिया, नहीं पकड़े गए तो घूमिए आराम से। बट अगर इनकम टैक्स को पता चला, कैसे पता चलेगा? आपने गए, आपने 2 लाख रुपए का मोबाइल खरीद लिया, 2 लाख रुपए कैश में मिला और आपने 2 लाख रुपए का मोबाइल परचेज कर लिया या कुछ भी परचेज कर लिया। तो जो सेलर है उसने रिपोर्ट किया कि हमने भाई इनको बेचा है मोबाइल, ठीक है, आपके नाम पर रजिस्टर्ड है वो चीज, आप यूज कर रहे हो। अब डिपार्टमेंट इसके लिए भी आपको नोटिस भेज सकता है कि ये जो चीज आपने परचेज करी है इसका पैसा कहां से आया है, सोर्स ऑफ इनकम डिस्क्लोज करिए। तो यहां से भी पकड़ा जा सकता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी इनकम से भी आपको आपका असेसमेंट कर सकता है और आपके एक्सपेंडिचर से भी आपका असेसमेंट कर सकता है। तो ये मत सोचिएगा कि आप कैश में लेके खर्च कर देंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे, तब भी आप पकड़े जा सकते हैं। अच्छा सर, क्रेडिट कार्ड की लिमिट क्या है? इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। वैसे तो सिंपल है कि अगर आप पूरे साल में कैश में बिल पे करते हैं क्रेडिट कार्ड का 1 लाख या फिर 10 लाख किसी और मोड से, अगर इससे ऊपर चला गया तो डिपार्टमेंट इनकम टैक्स को, मतलब जो बैंक है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन दे देता है और ये AIS PIS में भी आ जाता है। अब यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं, दोस्ती यारी निभाते हैं। क्या दोस्ती यारी? कोई दोस्त आ गया, अरे यार मुझसे कैश ले ले और अपना क्रेडिट कार्ड दे दे, मुझे यूज करना है। होता है ना, क्रेडिट कार्ड पे कैशबैक चल रहा होता है कि मोबाइल परचेज करिए 5,000 रुपए का कैशबैक। अब उसने आपको कैश दे दिया, आपने उसको क्रेडिट कार्ड पे कर दे दिया, उसने खरीदा, आपको लगा कि मेरा क्या नुकसान है, चलो ठीक है। ऐसा बहुत लोग करते हैं, क्रेडिट कार्ड दे देते हैं, कैश ले लेते हैं और फिर पे कर देते हैं। उस बंदे ने तो आपका क्रेडिट कार्ड यूज करके जो खरीदना था खरीद लिया, प्रॉब्लम आपके ऊपर आई। पूरे साल में पता चला AIS TIS में आ रहा है कि आपने 10 लाख से ऊपर पेमेंट किया है क्रेडिट कार्ड का या 1 लाख से ज्यादा कैश में पे करा है। आपने तो दोस्ती यारी निभाया, आपने तो क्रेडिट कार्ड दे दिया उसको, उसने यूज कर लिया, खरीद लिया, उसने आपको पैसा भी दे दिया, यहां तक ठीक है। बट आपके AIS TIS में ये शो हो रहा है कि आपने तो भैया साल में 10 लाख से ऊपर क्रेडिट कार्ड का पेमेंट किया है। अब आपसे डिपार्टमेंट पूछेगा, भाई इतना पैसा कहां से आया कि आपने क्रेडिट कार्ड को पे किया है? अब आप एक्सप्लेन करते रहिए कि मैंने अपने दोस्त को दिया था, उसने कैश लिया था। ये सब बातें इनकम टैक्स में हवा हवाई नहीं चलती है, प्रूफ नहीं कर पाता है कोई, और फिर इसको भी अनएक्सप्लेन्ड इनकम मानकर आपके ऊपर लग जाती है पेनाल्टी। तो इस तरह की दोस्ती यारी मत निभाइए, इन लिमिट को ध्यान में रखिए। किसी को क्रेडिट कार्ड देने से पहले 100 बार सोचिए कि इसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर ना पड़ जाए, ठीक है। तो ये मैंने इस चीज को काफी नोटिस किया है अपने क्लाइंट्स में, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। उसी तरह लोन किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है, इसका बहुत डीप में ये सेक्शन है। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं। 20,000 या उससे ज्यादा ना आपको किसी को लोन एडवांस देना है कैश में, ना उससे एक्सेप्ट करना है, बस इतना समझिए। तो कोई दोस्त आपके पास आया, उसने कहा कि भाई 50,000 रुपए मुझे लोन दे दे, आपने 50,000 कैश में दे दिया, कल को प्रूफ हो जाता है तो आपके ऊपर भी 50,000 रुपए की पेनाल्टी लगेगी। 20,000 तक तो आप कैश लोन एडवांस दे सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। उससे ऊपर करेंगे तो देने वाला लेने वाला दोनों के ऊपर पेनाल्टी है। तो इस लिमिट को याद रखिए। 2 लाख की लिमिट याद रखी थी, उसी तरह 20,000 की लिमिट लोन और एडवांस के केस में याद रखिए। ठीक हो गया जी। तो ये था हमारा बजट 2024 के बाद जो लिमिट जो चेंज हुई है, जो नहीं चेंज हुई है, उसका एक एनालिसिस था कि हम कितना कैश रख सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।